सोचिए, सोने जैसा सेफ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न एकदम स्टॉक्स जैसा। सुनने में थोड़ा यकीन नहीं होता है ना? लेकिन हाल ही में एक ऐप गुल्लक ठीक यही वादा कर रहा है। तो क्या यह सचमुच मुमकिन है या फिर इसमें कोई पेंच है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। जी हाँ, 16%। यही वो जादुई नंबर है जिसने गुल्लक ऐप को आजकल इन्वेस्टर्स के बीच चर्चा का हॉट टॉपिक बना दिया है। सोना, जिसे हम हमेशा से एक सेफ लेकिन स्लो इन्वेस्टमेंट मानते आए हैं, उस पर 16% का रिटर्न। सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगता है, पर क्या ये हकीकत है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये 16% का वादा है क्या, फिर गुल्लक काम कैसे करता है, इसके फेवर में क्या बातें हैं, और सबसे जरूरी सेबी की वार्निंग क्या कहती है। तो चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये 16% का जो इतना आकर्षक वादा है, ये बना कैसे है? ये कोई एक सिंगल नंबर नहीं है, बल्कि दो अलग अलग चीजों को जोड़कर बना है। तो देखिए, ये 16% दो टुकड़ों में है। पहला करीब 11%, ये तो सोने की कीमत में जो हिस्टोरिकल बढ़ोतरी हुई है उसका एक अंदाजा है। ये तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन असली खेल है इस एक्स्ट्रा 5% का। और ये आता है एक बहुत ही यूनिक फीचर से, जिसका नाम है गोल्ड लीजिंग। अब समझते हैं कि ये गुल्लक प्लेटफॉर्म आखिर काम कैसे करता है। ये सिर्फ डिजिटल सोना खरीदने और बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। इस पूरे मॉडल के सेंटर में है गोल्ड लीजिंग। अब ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका खरीदा हुआ डिजिटल गोल्ड बस पड़ा नहीं रहता। गुल्लक क्या करता है, वो इसे बड़े और वेरीफाइड ज्वेलर्स को, आप कह सकते हैं, किराए पर दे देता है। ज्वेलर्स इस सोने को अपने बिजनेस में यूज करते हैं और बदले में इन्वेस्टर्स को ब्याज देते हैं। मजे की बात यह है कि पहले यह सुविधा सिर्फ बहुत बड़े अमीर इन्वेस्टर्स के लिए ही थी। तो इसका प्रोसेस काफी सीधा साधा है। आप ऐप पर डिजिटल सोना खरीदते हैं, फिर आप उसे गोल्ड प्लस प्रोग्राम के जरिए लीज पर देने का ऑप्शन चुनते हैं, और इसके बदले में आपके सोने की मात्रा हर साल 5% बढ़ जाती है। मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम सोना है तो एक साल बाद वो 105 ग्राम हो जाएगा। और हाँ, प्लेटफॉर्म का दावा है कि आप जब चाहें अपना सोना या कैश वापस निकाल सकते हैं। और बात सिर्फ बड़े इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ऐप में कुछ बड़े अच्छे फीचर्स भी हैं जो छोटी छोटी बचत को बहुत आसान बना देते हैं। आप रोज बस 10 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने ऑनलाइन खर्चों से जो चिल्लर बचती है ना, उसे भी सोने में बदल सकते हैं। यही चीज इसे खासकर युवा इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव बनाती है। तो आखिर ऐसा क्या है कि इन्वेस्टर्स इस ऐप की तरफ खींचे चले आ रहे हैं? चलिए इसके फेवर में जो सबसे मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। गुल्लक का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका कंपैरिजन सरकारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी से। अब देखिए, जहां एसजीबी पर आपको 2.5% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, वहीं गुल्लक सोने के ग्राम में 5% का कंपाउंडेड रिटर्न देने का वादा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, एसजीबी में होता है 8 साल का लंबा लॉक इन पीरियड, जबकि गुल्लक कहता है कोई लॉक इन नहीं। यही चीज इसे बहुत फ्लेक्सिबल बना देती है। अब बात आती है सेफ्टी की। तो प्लेटफॉर्म और उसके पार्टनर्स जैसे कि ऑगमोंट गोल्ड बड़े बड़े दावे करते हैं। वो कहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्वेलर्स से मिली 100% बैंक गारंटी से सुरक्षित है। मतलब अगर कोई ज्वेलर डिफॉल्ट भी कर जाए तो भी आपका पैसा सेफ रहेगा। जाहिर है, ऐसे दावे इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने में मदद करते हैं। यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है ना? हाई रिटर्न्स, कोई लॉक इन नहीं, सेफ्टी की गारंटी। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत सीरियस मोड़, जब एंट्री होती है भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी की। तो इतने सारे वादों और गारंटियों के बाद भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये प्लेटफॉर्म वाकई उतना ही सेफ है जितना ये दावा कर रहा है? सेबी की वार्निंग हमें इस पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। और ये सेबी का सीधा बयान है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। सेबी ने साफ साफ इन्वेस्टर्स को चेताया है कि गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म पर जो डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो अनरेगुलेटेड हैं, यानी वो सेबी के दायरे से पूरी तरह बाहर काम करते हैं। तो इस अनरेगुलेटेड होने का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि अगर प्लेटफॉर्म कल को बंद हो गया तो आपका पैसा बचाने के लिए कोई नहीं है। आपका डेटा चोरी हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सेबी या आरबीआई के पास जाकर शिकायत भी नहीं कर सकते। कोई सुनवाई नहीं है।
अच्छा, तो अब सेबी की इस वार्निंग को दिमाग में रखकर चलिए एक बार फिर से गुल्लक की तुलना दूसरे रेगुलेटेड गोल्ड इन्वेस्टमेंट से करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा और डीप में जाकर हर पहलू को देखेंगे। ये टेबल देखिए, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। रेगुलेटर वाले कॉलम को देखिए, गुल्लक के आगे लिखा है कोई नहीं, जबकि एसजीबी और ईटीएफ के लिए आरबीआई और सेबी हैं। रिटर्न गुल्लक में बेशक ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी है, जैसे खरीदने पर 3% जीएसटी और खरीद बिक्री के लेट में अंतर। और हाँ, टैक्स वाला एंगल तो बहुत ही जरूरी है। एसजीबी से मिला रिटर्न मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री होता है, जबकि गुल्लक से जो भी कमाई होगी उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो अब जब सारी बातें सामने हैं, हम पहुंचते हैं असली दुविधा पर। ये एक क्लासिक केस है रिस्क बनाम रिवॉर्ड का। तो मामला कुछ ऐसा है, एक तरफ है सोने पर शानदार कंपाउंडेड रिटर्न्स का सपना और जब चाहे पैसा निकालने की आज़ादी, और दूसरी तरफ है एक कड़वी हकीकत। ये एक अनरेगुलेटेड स्पेस है जहां अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या कोई ज्यादा रिटर्न के लिए इतना बड़ा अनरेगुलेटेड रिस्क लेने को तैयार है, या फिर कम मुनाफे के साथ रेगुलेटेड सेफ्टी ज्यादा बेहतर है? देखिए, इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। ये फैसला हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क लेने की क्षमता को देखकर खुद ही करना होगा।